नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर टायर रिपेयरिंग और रीट्रेडिंग बिजनेस के लिए। दोस्तों, एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही वास्ट जगह फैला हुआ है और इसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है। इस बिजनेस में ये देखा गया कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहीं पर नहीं था। तो हमने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कि हम टायर रिपेयरिंग और रीट्रेडिंग बिजनेस के लिए भी एक अच्छे तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। हम उस बिजनेस मॉडल को थोड़ा समझेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को समझिए, क्या होता है बेसिकली कि जो टायर रीट्रेडिंग वाला बिजनेस है, यहाँ पर कस्टमर कुछ इस तरीके का घिसा पिटा टायर लेकर आता है। उस घिसे पिटे टायर के ऊपर ये प्रोसेसिंग वाले क्या करते हैं, जो टायर रिट्रेडिंग वाले बिजनेस हैं, ये उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, कुछ उसके ऊपर और एक्स्ट्रा मटेरियल्स वगैरह उसमें इनपुट करते हैं और उस तरीके से इस टायर को कन्वर्ट कर देते हैं ऑलमोस्ट नए टायर की तरह। तो ये आप देख पा रहे हैं, आप प्रोसेस होने के बाद टायर आपका बन गया है। तो हमको देखना है कि हम इस पूरे प्रोसेस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि क्या होगा, कस्टमर जब आएगा फर्स्ट टाइम तो ये ऐसे हमको घिसा पिटा टायर देगा। तो कौन सा कस्टमर कौन सा घिसा पिटा टायर दिया वो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद उस टायर के ऊपर रिपेयरिंग का काम होगा, वो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज एक टायर में कितना रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम हुआ वो सब हमको बताना पड़ेगा। एंड देन फाइनली जब वो कस्टमर का सामान बन चुका है तो वो उसने फाइनल बिल बनाकर जब दिया तो कितने रुपए का दिया, उसके बाद उस कस्टमर से हमने पैसे कब लिए, ये सब हम इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखने वाले हैं। तो ये सब होगा कैसे? तो ये सब होगा आपका बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं मैं, आज मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो आपका बहुत ही इजीली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो डेमो दिखाने वाले हैं उसमें हमने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में थोड़ा कस्टमाइजेशन किया है ताकि वो इस प्रॉपर तरीके से टायर रिट्रेडिंग बिजनेस को सूट कर सके। अगर आप ये सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। दूसरी एक चीज और आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप इंटरनेट में कहीं और किसी दूसरे जगह से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, इसका यूज करना चाहें तो आपको इजीली मिल सकता है। लेकिन क्या होगा, वहां पर एक बेसिक कंपनी आप बना पाओगे, जो लेआउट, जो सेटिंग, जो कॉन्फ़िगरेशन आप इस वीडियो में देखने वाले हो वो आपको उस डिफॉल्ट वाले सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम इस पूरे आज के सेशन में क्या कवर करने वाले हैं उस टॉपिक को जरा समझ लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर रिपेयरिंग। जी हाँ, ये जो टायर रिट्रेडिंग वाला बिजनेस है, ये जब रॉ मटेरियल परचेस करेगा तो किस तरीके से उसका रिकॉर्ड करेगा वो हम देखेंगे। उसके बाद इसने जो रॉ मटेरियल को परचेस किया, इसका ये पेमेंट करेगा सप्लायर को, वो हम देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास कस्टमर आएंगे जो कि पुराने टायर लेकर आएंगे। हमने कस्टमर से रिसीव किया पुराने टायर को, फिर हम उसको रिपेयरिंग करेंगे, फिर हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे सामान, फिर कस्टमर से पैसे ले लिए। ये हम इसमें करने वाले हैं। साथ ही साथ सेल और परचेस रजिस्टर हम देख पाएंगे कि किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टायर और वर्क रजिस्टर। जी हाँ, ये एक ऐसा रजिस्टर है जहां पर हम देखेंगे कि कौन सी डेट में कौन से कस्टमर ने कौन सा टायर दिया और वो टायर को हमने रिपेयरिंग करके कब कस्टमर को वापस किया। एक प्रॉपर तरीके से एक रजिस्टर भी यहाँ पर आपका मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपने चैनल पे डालते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ही इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे सॉफ्टवेयर में बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इफ अगर आपको ये सॉफ्टवेयर लेना हो या कस्टमाइजेशन कुछ करवाना हो, आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8338 833 633। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर। और ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, खुल जा सिम सिम। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ये है हमारा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसको हमने कस्टमाइज कर दिया है कंप्लीटली टायर रिपेयरिंग बिजनेस के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ये जो ऊपर आप सेगमेंट देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेगमेंट, यहाँ पर आपको जितनी भी सेटिंग्स करनी होगी आपके बिजनेस की, जितने भी मास्टर्स क्रिएट करने होंगे वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो। मास्टर्स इन द सेंस मतलब आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर कौन है, आपका रॉ मटेरियल क्या है, आपके आइटम्स क्या है, क्या बिजनेस करते हो, उसके सारे डिटेल चीज आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ डालने के बाद जब आपको ट्रांजेक्शन करना है, लेन देन कुछ करना है, रिपेयरिंग करना है, कस्टमर से रिसीव करना है, तब आप यहाँ पर कर पाओगे। जैसे आप देख पा रहे हो ट्रांजेक्शन में एस्टिमेट है, ट्रांजेक्शन में आपका रिपेयरिंग वाला सेगमेंट है, देन
अब हम पैसे लेंगे कस्टमर से तो रिसिप्ट में करेंगे, किसी को हमने पेमेंट किया तो पेमेंट में करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से सारा कुछ भी लेन देन आपको रिकॉर्ड करना है, आप ट्रांजेक्शन वाले सेगमेंट में कर सकते हो। फिर आपको रिपोर्ट्स का डिस्प्ले करना है, आप डिस्प्ले में जाके रिपोर्ट्स देख सकते हो। एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है जो हम कस्टमाइज कर रहे हैं कंप्लीटली आपका जीएसटी के साथ इंटीग्रेटेड है। आपका बिजनेस अगर जीएसटी में आ रहा है तो आप भी इस बिजनेस माफ कीजिएगा, तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं विथ कंप्लीट जीएसटी कंप्लायंसेस। और आपको एक चीज और बता दूं, जब से जीएसटी आया है तब से जीएसटी कंप्लायंसेस को लेकर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट साबित हुआ है वो आपका बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही साबित हुआ है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मास्टर्स क्रिएट करके आपको दिखाता हूं मैं। लेट सपोज हमारा कोई एक आइटम है, हमने एक आइटम क्रिएट किया, हमारा टायर है जिसका नाम है 1020। ये हमारा टायर का बेसिकली क्या होता है, टायर का अलग अलग साइजेस होता है, 625, 3020, 4020 एंड सो ऑन, कुछ भी ऐसे होता है। तो एक एग्जांपल तौर पर ले रहा हूं मैं, 1020 टायर कोल्ड रिपेयरिंग, ये काम मैं कस्टमर को करके देने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर नाम बता लिया उसका। उसके बाद इसको मैं रखता हूँ नॉर्मल जनरल कैटेगरी में, इसको मैं करता हूँ 1 पीस करके दूंगा रिपेयरिंग में। टैक्स कैटेगरी आपका जो यहाँ पर आ रहा है आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए इसको कुछ भी नहीं डाल रहा। लेट्स सपोज चलो मैं डाल देता हूँ जीएसटी 18% डाल ही देता हूँ। अगर आपका बिजनेस जीएसटी में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर इसको एग्जाम्प्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं भी एग्जाम्प्ट में डाल के आपको बताता हूँ। HSN कोड छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है अभी। अब जब आप ये टायर रिपेयरिंग करके देते हो तो आप कस्टमर से कितने रुपए चार्ज करते हो, आप यहाँ पर चार्ज करते हो मान लो 15,000 रुपए। ठीक है, फिर परचेस प्राइस छोड़ दीजिए क्योंकि आप तो ये चीज परचेस करोगे नहीं, आप तो ये चीज को रिपेयरिंग करके दोगे। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर अमाउंट डालने का ये फायदा है कि जब आप बिलिंग करोगे कस्टमर को तो डायरेक्टली ये वाला प्राइस उठा के बिल में वो चिपका देगा। अगर आप इसमें जीरो डालते हो तब जब आप कस्टमर को बिल बना रहे होगे तब आपको वहां पर मैनुअली डालना पड़ेगा प्राइस। ठीक है, अब चलिए और कुछ नहीं करना मेरे को सिंपली इसको कर देना है सेव। तो भैया इसने एक पॉपअप दे दिया कि आपने एचएसएन कोड नहीं डाला। एचएसएन कोड बेसिकली ये आपका जो जीएसटी में काम आता है, तो मैं इसको कंटिन्यू करके ओवरराइड कर दे रहा हूँ भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया एक ऐसा काम जो हम करके देने वाले हैं। अब चलिए कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं। हम लेट सपोज हम बनाते हैं रबर, ये एग्जाम्पल तौर पर ले रहा हूं मैं। तो मैंने बनाया रबर, या रबर को मैं ऐसे कर दूं, लेट सपोज रॉ रबर, कच्चा रबर हम मान लो खरीद के लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कौन सा ग्रुप में जाएगा, ये मेरा जाएगा रॉ मटेरियल्स में। ये इसको मैंने अलग से ग्रुप में कर दिया कि मटेरियल सेगमेंट में ये मेरा रबर जाने वाला है, और मान लीजिए मेरा किलो के हिसाब से आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इसको टैक्स कैटेगरी छोड़ दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर परचेस प्राइस, जी हाँ, मैं जब परचेस करके लाऊंगा रबर, मान लीजिए मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ 4,000 रुपए किलो में, तो यहाँ पर मैंने परचेस प्राइस बता दिया और फिर कुछ नहीं करना, सिंपली सेव कर देना है, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल था। अब हम करते हैं, चलिए अब हम बिजी को बताएंगे कि अगर हम कोई एक टायर रिपेयरिंग करें 1020 वाला, तो उस चीज को हम कैसे बिजी को बताएंगे कि अगर हम रिपेयर करने वाले तो हमारा क्या क्या सामान यूज होने वाला है। सिंपली हम ट्रांजेक्शन माफ कीजिएगा, हम यहाँ पर आएंगे मास्टर्स में, यहाँ पर आपको दिखेगा बिल ऑफ मटेरियल कि मतलब कौन कौन से मटेरियल यूज होने वाले हैं उस काम में, हम ऐड करते हैं। तो चलिए इसका हम नाम बताते हैं 1020 टायर कोल्ड रिपेयरिंग। अगर मैं उसका रिपेयरिंग कर रहा हूं तो ये सब सामान इसमें लगने वाले हैं। ये उसका मैंने एक नाम दे दिया ताकि जब फ्यूचर में मेरे को बिजी पूछेगा कि भैया आप जो रिपेयरिंग किए तो उसमें कौन सा आपको डिटेल बताना है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा 1020 टायर में रिपेयरिंग किया। ठीक है, अब आइटम क्या प्रोड्यूस होगा, आइटम ये जो हम काम कर रहे हैं इससे मेरा 1020 टायर कोल्ड रिपेयरिंग होगा। ठीक है, अब मैं पर एक क्वांटिटी का बता रहा हूँ कि अगर मैं एक टायर 1020 का कोल्ड रिपेयरिंग करूँ तो उसमें मेरा क्या क्या कंज्यूम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपको बताना है क्या क्या कंज्यूम होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, रॉ रबर मान लीजिए मेरा लगेगा 5 किलो। फिर मान लीजिए रिपेयर सॉल्यूशंस जो आता है आपका ग्लू टाइप में, वो मेरा लगेगा मान लीजिए 3 लीटर, ये मेरा लगेगा। ठीक है, अब इसको कर देता हूँ सेव। तो ये मैंने बता दिया बिजी को कि भैया अगर आप 1020 टायर को रिपेयरिंग करोगे तो क्या क्या आपका लगने वाला है। इस तरीके से आपका जितने भी मॉडल है, आप जितने भी प्रकार के रिपेयरिंग करते हैं, रिट्रेडिंग करते हैं, वेल्कनाइजेशन करते हैं, सबका आपको यहाँ पर बता देना है। अब चलिए अब चलते हैं मेन ट्रांजेक्शन के ऊपर। हमने सब कुछ बता दिया बिजी को कि क्या चीज कैसे सेटिंग होगी। ट्रांजेक्शन में चलते हैं, सबसे पहले कस्टमर हमारे पास आएगा, हम उसको एस्टिमेट देंगे। हम यहाँ पर एंटर करते हैं। लेट सपोज मैंने तारीख ले ली 1 मई, या आज की तारीख ले लेता हूँ, मान लीजिए आज की तारीख है
15 फरवरी। यहाँ पर मैं जीएसटी एग्जेम्प्ट डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया है। अगर आपके बिजनेस में जीएसटी आ रहा है, आप रेस्पेक्टिव जीएसटी यहाँ पर डाल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास मैं मान के चलूं क्योंकि नॉर्मल कस्टमर आया चलते फिरते, तो वॉक इन कस्टमर आया घूमते फिरते, वो मैंने बता दिया। अब जैसे आप ये बताओगे, यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जो आपको पूछेगा और अदर डिटेल्स, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर कस्टमर का डालिएगा। अब यही मोबाइल नंबर आगे भविष्य में आप यूज कर सकते हो उसकी आईडी के तौर पे। मतलब जब फ्यूचर में कोई कस्टमर आएगा, आप उसको मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर सकते हो कि ये कस्टमर कब आया था, उसने क्या दिया था। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक नंबर लेता हूँ 8338833633। ये वीआईपी नंबर है हमारा ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस का। तो चलिए यहाँ पर कस्टमर का नाम हम देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रू एंड फेयर आ गया, मैंने और कुछ लिखा ही नहीं। कैसे आया? क्योंकि एक बार जब हम पहले ट्रायल कर रहे थे तो मैंने बिजी में ये नंबर के साथ बता दिया था कि ट्रू एंड फेयर का नंबर है। अब और डिटेल अगर आपको डालनी है, यहाँ पर डालिए ईमेल आईडी, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, आधार नंबर एटसेट्रा, उसको फिर ओके कर दीजिए। अच्छा एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर एक चीज ये देखिए, ये अच्छी चीज है कि मान लीजिए कस्टमर आपके पास आया है, कस्टमर बोलता है कि भैया मेरा जीएसटी नंबर आप ये लिख लीजिए। तो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो कि क्या ये जीएसटी नंबर उसका सही है कि नहीं है। मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर एक डाला सैंपल बेसिस पे, और यहीं पर बिजी का एक बटन है वैलिडेट जीएसटी। आपको बता दूं ये फीचर तभी काम करेगा जब आपके पास ओरिजिनल बिजी हो और आपने उसका लाइसेंस रिन्यू करा के रखा हो, तो ही ये काम करेगा। चलिए इसको मैं चेक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर वैलिडेट क्लिक किया, बिजी बैक एंड में गया जीएसटी पोर्टल के ऊपर और वहां से उसने छानबीन करी कि ये जीएसटी नंबर किसका है। तो देखिए यहाँ पर एक पेज आ गया और ये स्टेटस बता रहा है कि ये जो जीएसटी नंबर है ये एक्टिव है। ये है ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस के नाम का, जिसका लीगल नेम सुमित स्वर्णकार है, उड़ीसा का है एंड सो ऑन। तो चलिए अब हम इसको करते हैं क्विट और आगे बढ़ते हैं। हम इसको किया ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ट्रैकिंग नंबर यूज करेंगे। ट्रैकिंग नंबर क्या होता है, एक चीज को समझिए कि जैसे कस्टमर आया, उसने एक टायर हमको दिया, वो टायर कब उसने दिया, वो टायर कब रिपेयरिंग हुआ, वो टायर कब बिका, तो हमको एक पर्टिकुलर टायर को ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ट्रैकिंग फीचर को ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर एक नया ट्रैकिंग नंबर हम डालेंगे। तो देखिए जैसे हमने ये डाला, एक एस्टिमेट हमारा जो है वही नंबर हमारा उठ के आ गया ट्रैकिंग नंबर पे। तो अब आगे चल के हम इसी नंबर को यूज करके हमारा आगे का काम करेंगे। हमने इसको ओके कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम कस्टमर को बोलेंगे कि भैया हम आपको 1020 टायर कोल्ड रिपेयरिंग करके दे देंगे। अब ये जो टायर रिपेयरिंग करोगे उसकी डेट ऑफ डिलीवरी आप क्या करोगे। यहाँ पर जैसे मैंने बताया 15 फरवरी को कस्टमर ने हमको दिया, तो मैं 2 दिन हाथ में लेता हूँ और मैंने बताया भैया 17 फरवरी को हम आपको आपका टायर रिपेयरिंग करके दे देंगे। फिर क्या ये टायर वारंटी में आया है, हाँ या ना, वो हम बता देंगे। टायर का ब्रांड क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक टायर का ब्रांड ले लीजिए एमआरएफ। एमआरएफ टायर का ब्रांड है। फिर साइज ले लीजिए 1020, तो हमको पता चल गया, यहाँ पर हम बता देंगे 1020 टायर का साइज है। और टायर का सीरियल नंबर, जी हाँ, हर एक टायर का एक यूनिक और स्पेशल सीरियल नंबर होता है जो हमको बताना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं MRF 123212, ये जो एक्चुअल नंबर रहेगा टायर का वो आप डिफाइन करोगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो आपके पास हजारों टायर आएंगे, तो कहीं वो कंफ्यूज ना हो जाए, वो टायर मिक्सअप ना हो जाए, इसीलिए हर एक टायर का अपना यूनिक नंबर होता है जो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया कि भी हम आपका एक टायर रिपेयरिंग करके देंगे जिसके ऊपर आपसे हम 15,000 रुपए लेने वाले हैं, हो गया। और कुछ भी अगर वो कस्टमर कुछ और टायर देता है, तो मान लीजिए उसने मेरे को दिया 14 या 25 कोल्ड रिपेयरिंग, एक और टायर दिया जिसको मैं दूंगा 18 तारीख को दूंगा, ये मैंने बता दिया। वो वारंटी में है क्या, हाँ भैया वो तो वारंटी वाला टायर था फॉर एग्जाम्पल। देन टाइप उसका ब्रांड क्या था, वो मान लो गुड ईयर का था, गुड ईयर। देन टायर का साइज क्या था आपका 1425। देन टायर का सीरियल नंबर GD45656, कुछ इस तरीके से नंबर था। ये भी एक पीस उसने दिया, इसका 14,500 आपको पड़ेगा, ये हमने बता दिया। अब ये देखिए ऑटोमेटिक रेट आ गया ना, ये हमने पहले मास्टर्स में बताया था, जब हमने ये आइटम को क्रिएट किया था बिजी के मास्टर्स में, तो हमने बता दिया था कि 14,500 का खर्च पड़ेगा। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं करता हूँ 13,500, तो मैं इजीली कर सकता हूँ, ये मैंने बता दिया। अब हम आ जाएंगे बिल सैलरी में। यहाँ पर अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस उसका लगेगा तो बता दीजिए, नहीं तो इसको सिर्फ सेव कर दीजिए। जैसे हमने सेव किया, ये बोल रहा है आपको हम एस्टिमेट प्रिंट करके देंगे। तो ये देखिए जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आप कस्टमर को एक एस्टिमेट दे पाएंगे, जहां पर उसने जो टायर दिया आपको कब दिया, किसने दिया, और आपने उसको क्या रेट कोट किया है वो आपने उसको दे दिया। ये आप कब देंगे, जब कस्टमर आपको देके जाएगा क्या टायर। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से आपका एक एस्टिमेट बन जाएगा। यहाँ पर आपका फर्म का नाम आ गया, एग्जांपल पर हमने ले लिया ट्रू एंड फेयर टायर सॉल्यूशंस। देन
यहाँ पर आपका गया पार्टी डिटेल्स, किसको आपने दिया है, माफ कीजिएगा आपने किससे लिया है, आपने उसका एस्टिमेट नंबर दे दिया, या आपने दिया है सवेरे 9:30 बजे। यहाँ पर देखिए टाइम भी प्रिंट होकर आ जा रही है कि कितने बजे उस कस्टमर ने आपको टायर दिया, तो एक बहुत अच्छी चीज है ये। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि कौन सा, क्या आपने किस चीज का कोटेशन, किस चीज का एस्टिमेट दिया है। ये आ गया आपका 1020 टायर कोल्ड रिपेयरिंग, 1425 टायर कोल्ड रिपेयरिंग, फिर टायर का ब्रांड आ गया, उसका साइज आ गया, उसका सीरियल नंबर आ गया, क्वांटिटी आ गया, फीस आ गया, अमाउंट आ गया। और यहाँ पर आपका कुछ टर्म्स कंडीशन है कि भैया प्लीज 15 दिन में आपका टायर ले जाइए, वरना हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। एंड नीचे हमारा इस तरीके से आ जाएगा। बस प्रिंट निकालिए और दीजिए। और एक अच्छी चीज है, ये आपका सिर्फ हाफ पेज में है। जब आप प्रिंटर में इसको प्रिंट करोगे आपको ये हाफ पेज में आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पूरा फुल A4 साइज का पेपर है जिसमें ये हाफ पेज में आएगा, यानी कि आपका पेपर भी बचेगा। तो चलिए अब इसको हम हटा के आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या क्या कस्टमर से रिसीव कर लिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस कि जब हम एक रजिस्टर बना रखे हैं, रजिस्टर में हम देखेंगे कि डेट वाइज हमने कौन कौन से टायर को रिसीव किया हुआ है। यहाँ पर मैंने बता दिया, लेट सपोज मैं शुरू से लेकर आज तक का सब बता देता हूँ। मैंने इसको ओके किया तो देखिए इस तरीके से एक रजिस्टर बन जाएगा कि कौन सी डेट को कौन से ये आपने एस्टिमेट दिया, किस पार्टी को दिया, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कौन सा आइटम है, उसका आइटम, उस टायर का ब्रांड क्या है, साइज क्या है, सीरियल नंबर क्या है, उस आपने रिसीव कितना किया, आपने क्लियर कितना किया, मतलब आपने रिपेयरिंग कर दिया, मतलब आप सॉरी माफ कीजिएगा, आपने रिसीव एक किया, आपने रिपेयरिंग करके क्लियर भी एक कर दिया, अब पेंडिंग कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो हम आज एंट्री किए हैं कि आपने रिसीव किया एक, आपने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया। ये सेगमेंट देखिए क्लियर वाले क्वांटिटी में, मतलब आपने उसको रिपेयरिंग करके उसको क्लियर भी नहीं किया है, अभी तक पेंडिंग पड़ी है, मतलब ये 3 पीस अभी भी आपको कस्टमर को वापिस करना है। और ऊपर देखिए कि जैसे ये जो आपका टायर था, ये आपने जब क्लियर कर दिया तो कितनी तारीख को क्लियर किया, और आपका जो बिल बना वो फाइनल बिल नंबर आपका क्या बना वो आपने बता दिया। और ये आपका आगे लास्ट में वारंटी वाला पार्ट कि क्या वो टायर वारंटी वाला था कि नहीं था। तो इस तरीके से आपका टायर रजिस्टर बन जाता है। तो चलिए इसको हम हटते हैं पीछे और आते हैं आपके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या रहेगा, हमारा ट्रांजेक्शन रहेगा हमारा रिपेयरिंग का। हम रिपेयरिंग में जाएंगे, ऐड करेंगे, कस्टमर ने हमको टायर दे दिया ना, आज 15 फरवरी है तो मैं आज ही के आज रिपेयरिंग का काम शुरू कर देता हूँ। तो मैंने रिपेयरिंग शुरू कर दिया। कौन सा टायर रिपेयरिंग करोगे भैया, हम बताएंगे यहाँ पर 1020 रिपेयरिंग करेंगे। कितनी क्वांटिटी करोगे, एक करोगे, ये हमने बता दिया उसको। अब देखिए यहाँ पर हम आएंगे, अब ये ट्रैकिंग करने बोल रहा है कि ये जो टायर आप रिपेयरिंग कर रहे हो ये कौन सा टायर रिपेयरिंग कर रहे हो सकता है आपके पास हजारों लोग आएंगे, तो कौन सा कस्टमर का टायर रिपेयरिंग कर रहे हो, इसी चीज को जानने के लिए हमने इनेबल किया हुआ है ट्रैकिंग नंबर का फीचर। तो यहाँ पर आप बोलोगे एग्जिस्टिंग ओपन, हमारा एक तो है ट्रैकिंग नंबर जो कि अभी हमने क्लोज नहीं किया है, वो क्लोज कब होगा, जब फाइनल कस्टमर को बिलिंग कर देंगे तब। तो यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग ओपन में क्लिक किए तो ये आपका देखिए 3-4 आपका एस्टिमेट आ जा रहा है। तो अब देखिएगा कि आपने जो रिसेंट जिस टायर का आप काम कर रहे हो उसका आपके पास तो एस्टिमेट होगा। तो लेट सपोज ये हमने दिया अभी भी एस्टिमेट 21, 24 सॉरी 21, 22 एंड 4 नंबर, ये जो हमारा ट्रैकिंग नंबर है ये हमने दिया। क्या ये ट्रैकिंग नंबर क्लोज हो जाएगा, क्या नहीं भैया, ये अभी तक ओपन रहेगा। तो क्लोज ट्रैकिंग नंबर नो, ये इसको हम यस करेंगे कब, जब फाइनल बिल दे देंगे तब। ओके कर दिया। तो देखिए ऑटोमेटिक इसने बता दिया कि अगर एक टायर रिपेयरिंग करते हो तो आपका क्या क्या कंज्यूम होने वाला है। मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सेव कर देना है। अब लेट सपोज मान लो कि आपका ये 3 लीटर ना लग के ये आपका 3.3 हो गया, तो 3.3 अगर हो गया तो आप यहाँ पर बता सकते हो बिजी को कि भाई मेरा एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है, यहाँ पर रेट जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्राइस डाला नहीं है कि इसका कितना कॉस्ट का है। आप जब कॉन्फ़िगर करोगे तो आप एक्चुअल इसका जो रेट पड़ रहा है, आप इस आइटम को कितने रुपए में खरीद के लेके आ रहे हो, वो रेट यहाँ पर आप डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना रुपए का लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ये मैंने रॉ रबर खरीदा, तो ये लेट सपोज मैंने 5 किलो है ना, तो ये मेरे को 500 रुपए किलो, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए किलो का मैंने लेकर आया, 2,500 रुपए लगा। सॉल्यूशन 3 लीटर का जो मैंने लगाया, ये मान लीजिए मैंने 1000 रुपए करके खर्च के लेके आया था। तो इस तरीके से टोटल मेरा 5,800 रुपए खर्चा होगा। ये देखिए ऊपर आ गया 1020 टायर कोल्ड रिपेयरिंग में खर्चा कितना हुआ, 5,800। अब इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा था कि भैया आपका रॉ मटेरियल नेगेटिव जा रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रॉ मटेरियल परचेस की एंट्री नहीं दिखाई। जब हम परचेस को रिकॉर्ड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब कस्टमर को फाइनल सामान देने का समय आ गया। अब हम क्या करेंगे, बिलिंग में जाएंगे और बिल करेंगे। तो चलिए बिलिंग करते हैं। कस्टमर ने हमको दिया था कब, 15 फरवरी को दिया था, और हम देंगे 16 फरवरी को। उसका काम हो गया भैया, हमने 2 दिन मांगा था बट लेकिन हम 1 दिन जल्दी करके दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम कस्टमर को क्या करेंगे, वॉक इन कस्टमर बता दिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कस्टमर का भी मोबाइल नंबर डालेंगे कि किसका है भैया। जैसे हमने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका सारा डिटेल आ गया, इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पर जब हम आएंगे आइटम या सॉरी, फिर आपको बोलेगा कि कौन सा ट्रैकिंग नंबर का आपने किया, वही एग्जिस्टिंग ओपन में जाएंगे, 4 नंबर वाले का हम काम करके दिए हैं, एंटर किया हमने। और अब ये जब फाइनल बिल बन रहा है तब ये क्लोज हो जाएगा, तो हम इसको यस कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब हमने कस्टमर से एस्टिमेट लिया था, हमने 2 टायर लिया था, याद होगा आपको, 1020 और 1425, तो हमने सिर्फ रिपेयरिंग एक का ही किया है, दूसरा अभी तक हमने किया नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में ये ट्रैकिंग नंबर अभी भी चालू रहेगा, बंद नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम नो कर सकते हैं। फिर हमने उसको दे दिया क्या, हमने उसको दिया 1020 टायर रिपेयरिंग, एक पीस हमने दिया उसको, 15,000 रेट आ गया ऑटोमेटिक। इसको हम सेव कर देंगे। ये देखिए इसमें एक तो पेंडिंग पड़ा था, ये बता रहा है, हमने इसको आगे बढ़े, ओके कर दिए। नाउ डन, ये आपका प्रिंट हो जाएगा, बिल बन गया है। अब बिल को हम प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। अब ये देखिए हमारा फाइनल बिल बन जाएगा जो हम कस्टमर को देंगे। अभी भी इस कस्टमर का एक टायर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी हम एंट्री आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल सोबर आपका एक तो बिल बन जाएगा, फाइनल बिल, कि भैया ये देखिए यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बता देंगे, टायर ब्रांड, ये सब जो है आपका सब कुछ आ जाएगा बिल। इसमें थोड़ा बहुत और माइनर अगर आप चाहते हो चेंजेस तो वो भी आपका पॉसिबल है। हम इसको क्लोज कर दिया। अब हम जाते हैं पीछे, अब हम देखते हैं हमारा रजिस्टर। अब आपको फिर से मैं रजिस्टर दिखाता हूँ। आप देखिए रजिस्टर, अब हमारा जो था टायर वो अभी एक क्लियर हो गया होगा। ये देखिए ये जो हमने 1020 लिया था MRF वाला, ये अगर आप लास्ट वाला देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लियर वाला क्वांटिटी में आ गया, मतलब आपने इस एक को रिपेयरिंग करके दे दिया है। लेकिन इसी के साथ इसी एस्टिमेट में आप अगर देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये 2 आइटम आपने लिया था, यानी कि अभी 14-25 का जो टायर है ये अभी भी आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए साइड में जाएंगे, आपका अभी भी क्लियर क्वांटिटी 0 है। अब आप अगर ये चाहें तो आप इसको पूरे के पूरे को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए अब हम एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सेल्स रजिस्टर, हम डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर आप जा सकते हो जीएसटी रिपोर्ट्स में, जीएसटी रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, एंटर किए। और आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना रेंज बता देंगे कब से कब तक का देखना है, ओके कर देंगे। तो देखिए मेरा पूरी तरीके से यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा कि बिल नंबर 1, 2, 3 कब कब मैंने काटा, कौन कस्टमर था और उसका मैंने कितने रुपए का बिल बना के दिया। और भी देख सकते हो आप सिंपली यहाँ पर आ सकते हो, आपका ट्रांजेक्शन में यहाँ पर आप बिलिंग में आके लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पर अपने स्क्रीन पे देखना उसको, वो आपने एंटर किया, टाइम बता दिया, वैल्यू आपको देखना है तो वो बता दीजिए, वैल्यू भी देखना है, एंड देन ओके। यहाँ देखिए आपका जो आपने बिल बनाया होगा वो आपका आ जाएगा। तो ये एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो बिजी के लिए जो कि हमने कस्टमाइज किया था टायर रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर के लिए, माफ कीजिएगा टायर रिपेयरिंग बिजनेस के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको सॉफ्टवेयर लेना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग गया होगा। तब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।